हालेलुया। खुदा अपने लोगों को चुना और आज अपने उनसे मामूल करना ताकि तेरे लोग तेरे रूह को अपनी जिंदगी में लेकर लौटे और तेरी कुव्वत को महसूस करें, तेरे जोर को महसूस करें। खुदा तेरी नई कुव्वत को लेकर जाए खुदा, और बीमार शिफा पाकर जाए, कमजोर जोर पाकर जाए खुदा, जो मायूस थे आज शांतवानी के साथ लौटे खुदा, जो गमगीन थे खुशियां लेकर जाए खुदा, तेरा जलाल कसरत से काम करे और तेरा नाम हमारी बदले हमारी जिंदगी हमारी घरों के अंदर कसरत से जलाल पाए यीशु मसीह के वसीला से। बैठने से पहले एक बड़ा आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कालेंदस के वसीला से हम सीख रहे थे रूहुल कुद्दस की मामूरी, वो आज आप पाएंगे। मैंने कहा मामूर होके जाएंगे, रूहुल कुद्दस की मामूरी से मामूर हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। खुदावंद आपको आपके ले जाने से पहले काबिल बनाएगा। मैंने कहा आप हर गुनाह से पाक कर दिए जाएंगे, हर खता और गलती आपकी जिंदगियों से खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू से धो दी जाएगी, यीशु मसीह के वसीला से। आप अपनी इसके लिए बड़ा चल बन जाएंगे। शैतान आपको देगा, पकड़ाएगा, कांपेगा और भाग जाएगा। जोर से आमीन। अपना निभाएंगे, अपना निभाएंगे, रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाएंगे, आप मामूर हो जाएंगे। जोर से आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब जानते हैं कि चूंकि हम इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह ने शरीर पर अपनी जान को कुर्बान क्यों किया, क्यों खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है वो दुनिया के हवाला कर दिया। याद रखिए, इसलिए कि आप में से एक भी शख्स इस जमीन पर ना रह जाए, बल्कि वो खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह यानी उसके अपने अपने हमारे जातिता और उसके बाप के साथ आसमानी मुकामों पर जगह पाए। खुदा आपको अपनी बादशाही में रखना चाहता है। खुदा की मर्जी है कि आप कामिल हो, और याद रखिए कि आपको कामिल करने की कुव्वत और कुदरत खुदा के रूह के अंदर है। और जब तक हम रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं होते, हम पूरा पर गलवा नहीं पा सकते। इसलिए खुदा चाहता था कि आप खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की बाबत दी हुई कुर्बानी पर ईमान लाए और वो आपको आसमान से रूहुल कुद्दस बख्शे ताकि आप रूह से भर जाएं। आप जानते होंगे कि खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो उसके शागिर्द भी उसके साथ साथ चलते थे, उसके शागिर्द उसके पीछे पीछे चलते थे, उसके शागिर्द खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत को अपनी आंखों से देखते थे। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह के तमाम मौजूदात को शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा, पर उसके बावजूद शागिर्दों के दरमियान तिफरका था, शागिर्दों के दरमियान बहस थी। शागिर्द आपस में कहते कि हम में से बड़ा कौन है। कोई अपने आप को बड़ा कहता था और कोई दूसरा अपने आप को। इसकी वजह क्या थी कि यीशु के साथ चलने के बावजूद याद रखिए कि वो रूहुल कुद्दस से खाली थी। और यीशु ने कहा मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक नया मददगार भेजूं। और यीशु ने फरमाया कि याद रखिए कि उसे दुनिया ना जानती है और ना उसे हासिल कर सकती है, लेकिन तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है और वो दोबारा जब आएगा तो वो तुम्हारे अंदर रहेगा। बात आपको समझ रही है? इसलिए याद रखिए कि आज खुदा की ये बात मर्जी है कि हम में से जितने भी बेशक वो यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन अगर वो रूह से खाली है तो खुदा चाहता है कि आज हम रूह से भर जाए। मैं समझता था कि आप बड़ी जोर से कहेंगे आमीन, बुरा दबा से कहेंगे आमीन। आप रूह से मामूर किए जाएंगे। आज खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से आप सबको रूह कुद्दस से और मुझे भी और आपको भी मामूर करेगा। हालेलुया, ये उसका वादा है। और आज हम देखते हैं कि मैंने पिछले टॉपिक में पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि उसके लिए खुदा भी कोई लाजमी वो ऑटोमेशन नहीं है, ऑटोमेटिक रूह कुद्दस आपके अंदर नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए खुदा कुछ उससे पहले आपसे
कुछ रिक्वायरमेंट चाहता है, और वो बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। यानी जब तक वो रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप हकीकी तौबा करते और रूहुल कुद्दस के हासिल करने के लिए यीशु मसीह के नाम पर अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, यानी नए सिरे से पैदा होते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, तो याद रखिए नई जिंदगी गुजारने के लिए खुदा आपको अपना रूह बख्शेगा। और नई जिंदगी का मतलब खुदा की बादशाही की जिंदगी है। जब आप खुदा की बादशाही में जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे तो उस आगाज से पहले खुदा अपना रूह आपको देगा ताकि आप रूह की हदायत से चलें और कभी भी जिस्म के मुवाफिक काम ना करें तो आपको गुनाह की तरफ ले जाता है। इसलिए खुदा का रूह लेना, खुदा के रूह से मामूर होना, खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए जरूरी है। और खुदा चाहता है कि हम में से हर एक खुदा के रूह से मामूर हो जाए। हालेलुया। जब खुदा के रूह से हम मामूर हो जाएंगे तो याद रखिए कि कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई गुनाह, कोई खता हमारा सामना नहीं करने पाएगी। बल्कि जब आप गुनाह के पास जाएंगे, जब गुनाह आपकी तरफ आएगा, कोई बीमारी आपको देखेगी, कोई कमजोरी, तो याद रखिए वो तरफदारी कांपती और आपसे दूर भाग जाएगी। मैं जोर से गए आमीन। हर बीमारी आपसे भाग जाएगी, हर कमजोरी आपसे दूर चले जाएगी, आप जोरावर हो जाएंगे। आप लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं करेंगे और खुदा आपकी जिंदगी में साबित करेगा। हालेलुया। आज हम इसका दूसरा पॉइंट सीखते हैं कि लेकिन दूसरी बात जो है वो याद रखिए कि रूहुल कुद्दस का वादा है। हर एक शख्स के साथ खुदा का वादा है कि वो उसे रूहुल कुद्दस बख्शेगा और उस वादे में आप भी शरीक हैं। मैं आप भी वो वादा आपकी जिंदगी में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आज उसका तरीकेकार हम देखते हैं कि कैसे रूहुल कुद्दस से मामूर हो, कैसे बातों को हासिल करें ताकि हम दोबारा कभी भी मायूस कुन बातों और मायूस कुन जिंदगी का हिस्सा ना बने। हालेलुया। देखिए मेरे साथ इनके पास बाइबल्स हैं। अगर मैं आपको चाहता हूँ कि बताना कि नंबर एक वादा, और उस वादे में खुदा जब रूहुल कुद्दस आपको देगा तो रूहुल कुद्दस का फायदा क्या होगा। देखिए मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब निकालिए, जिनके पास बाइबल्स है, मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब निकालिए, जिनके पास बाइबल्स है अपनी बाइबल्स को खोलिए। मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब, मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब, और मैं आपके लिए उसकी 27वीं आयत पढ़ूंगा। 27वीं आयत में यूं लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आईन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। हालेलुया। अगर आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुना है तो खुदा कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा। और वो रूह छाकर करेगा क्या, मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और होगा क्या, और तुमको क्या करूंगा, तुमसे अपने आईन की पैरवी कराऊंगा। तुम नहीं करोगे पर मैं कराऊंगा, यानी मैं तुम्हें फरमा बरदारी के लिए कुव्वत दूंगा, मैं तुम्हें आईन को मानने के लिए जोर दे दूंगा, क्योंकि वो जोर रूहुल कुद्दस के अंदर है। वो पैरवी करने की ताकत, वो फरमा बरदारी की कुव्वत सिर्फ खुदा के रूह के अंदर है। और खुदा कहते हैं वो रूह मैं तुम्हारे बातों में डालूंगा। कौन सा रूह, जो तुमसे मेरे कलाम की पैरवी कराएगा, फिर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे। ये बात समझ आ रही है। इससे मुराद ये है कि खुदा के रूह की मामूरी के बगैर हम खुदा के कलाम पर अमल करने की कुव्वत नहीं रखते। अगर हम चाहते हैं कि खुदा के कलाम पर चाहते हैं कि कई दफा हम खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं लेकिन हमसे होता नहीं है। खुदा का बंदा पालूस कहते हैं मैं नहीं जानता कि क्या होता है कि जिस
जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे हो नहीं पाती, लेकिन जिस बदी का मैं सोचता भी नहीं हूँ वो मेरे पास मौजूद होती है। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा होता है। यीशु को जानने के बावजूद, बाइबल को पढ़ने के बावजूद, खुदा को समझने के बावजूद फिर हमारी जिंदगी से फिर भी गुनाह जो है वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। और इसकी वजह क्या है कि हमारी जिंदगियों के अंदर शागिर्दों की तरह बेशक वो यीशु के साथ साथ चलते थे, लेकिन रूह से खाली थे। हो सकता है कि यीशु के साथ चलते हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन रूह से खाली है। और खुदा यह वादा करता है कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा, और उसकी निशानी क्या होगी कि मैं तुमसे अपनी पैरवी कराऊंगा। फिर तुम मेरी पैरवी करोगे, तुम दुनिया की पैरवी नहीं करोगे, तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, तुम मेरे कलाम की नाफरमानी नहीं करोगे, बल्कि मेरे कलाम की फरमाबरदारी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किनके लिए कहा है कि मैं अपनी रूह, याद रखिए, जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, जो रूह लेना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में इस कमी को महसूस करते हैं। एक मेरे साथी के पास बाइबल है, ये यशाया के सीफा में लिखा है, मुकद्दस यशाया नबी का सीफा, उसका 44वां बाब। मुकद्दस यशाया नबी का सीफा, उसका 44वां बाब देखिए, उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडेलूंगा, कि जमीन पर प्यासी जमीन पर पानी अंडेलूंगा, और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। और खुश्क जमीन में जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, जो खुश्क है, जो नाउम्मीद है, जो हार चुका है, जो बेबस हो चुका है, जो शिकस्त होगा अपने आप को समझता है, जो हिम्मत हार चुका है, जो अपनी जिंदगी से थक चुका है, उसके बारे में खुदा ने क्या फरमाया, और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाज़िल करूंगा। हालेलुया। खुदा आपकी औलाद को भी बरकत बख्शेगा, खुदा आपकी रूह, आपके औलाद के अंदर अपनी रूह को जारी कर देगा। लिखा है कि मैं खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा, यानी वो रूहुल कुद्दस जब आपके बदन में आएगा तो आप उसी रंग ही बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? प्यास, भूख, उसका इजहार करें। अगर आप चाहते हैं तो उस आपकी भूख को दिखाएं, अपनी प्यास का इकरार करें खुदा के सामने, इजहार करें खुदा के सामने, या खुदा मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं तेरे रूह का, मैं मौमूख होना चाहता हूं तेरे रूह से, मैं खाली हूं तेरे रूह से खुदा हूं। क्योंकि इसीलिए बाइबल पढ़ने के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद फिर खुदावंद मेरी जिंदगी में हो रहा है। लड़ाई झगड़े, बदसलूकी है, लापरवाही है, एक दूसरे से हसद है, और एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे के साथ बदगोई करना, घरों के अंदर नाइतफाकी, लड़ाई झगड़े, ये सब रूह से खाली होने की निशानी है। और जब आप खुदा के सामने अपनी इस भूख, प्यास और जरूरत का इजहार करेंगे, खुदा यकीनन आपकी भूख और प्यास को देकर आपको सैराब करेगा। मैंने कहा वो आपके अंदर नदियां जारी करेगा, आपके वसीला दूसरे भी बरकत पाएंगे। और एक और बड़ी बात जो याद रखने वाली है, इसमें कोई किसी किस्म की हाथ नहीं है। ये सिर्फ नदियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बूढ़ों या उम्र रसीदा के लिए नहीं है, ये सिर्फ मर्दों या सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये उम्र की हर ग्रुप जो है उसके लिए खुदा का वादा है। ठीक मेरे साथ ये मुकद्दस योएल नबी की किताब, मुकद्दस योएल नबी की किताब निकालिए जिनके पास बाइबल्स हैं, और आप इसमें देखते हैं उसका दूसरा बात देखिए, 28वें आयत में दर्ज है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे पूरे ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। 29 में आयत लिखा है, बल्कि मैं उन अय्याम
गुलामों और लौंडियों पर आप ईद नाज़िल करूंगा। और आप इस हर एक जो प्यासा भूखा अपने आप को खुदा के सामने ज़ाहिर करेगा, यकीनन खुदा का रूह लेकर जाएगा, खुदा आपको अपने रूह से मामूर करेगा। लेकिन उसके लिए लाज़िम है कि हम मांगें, खुदा के सामने इज़हार करें। मेरी बात समझ आ रही है? ये मुकद्दस लूका की हदीस के 11वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगेंगे, उसके घर में बहुत सारी, उसके आसमान में आपके लिए सारी बरकत है, सारी नेमतें मौजूद है, रूहुल कुद्दस की कुव्वत मौजूद है, शिफा की नेमत मौजूद है, नबूवत करने की नेमत मौजूद है, हर एक नेमत उसके स्टोर हाउस में है। लेकिन आप मांगेंगे तो आप पाएंगे। मैंने कहा आप मांगेंगे तो खुदा आपको बख्शेगा। सोच लीजिए, हालेलुया। इसलिए कि आप सब जानते हैं कि खुदा का बंदा यूहन्ना ने इस बात का इजहार किया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। ये बात समझ आइए, ये वादा है जो यूहन्ना ने दोहराया है। यूहन्ना को मालूम है कि खुदा ने अपने हर एक बशर के साथ ये वादा किया है, इसलिए उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो असल बपतिस्मा है जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है वो रूह और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और आज हथियार हो जाएंगे, खुदा आपको बख्शेगा, लेकिन आप लेकर जाएंगे। हालेलुया, जोशिए हालेलुया। इसलिए कि खुदा यीशु ने खुद फरमाया, देख मेरे साथ अमाल की किताब उसका पहला बाब और आप उसकी 4थी और 5वीं आयत को देखेंगे। अमाल की किताब उसकी 4थी और 5वीं आयत में ये लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अगली आयत लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। आप भी पाएंगे, नहीं आप रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाएंगे, और वो बपतिस्मा आपको बातों में नहीं, खुदा अपने जलाल से उसको साबित करेगा, खुदा आपके अंदर अपनी कुव्वत से उसको साबित करेगा। आप भी देखेंगे और आपके इर्द गिर्द लोग भी देखेंगे कि आप खुदा के रूह से मामूर हैं। जोर से आमीन, हालेलुया। क्यों? इसलिए याद रखिए, जब रूहुल कुद्दस बात में आता है, जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है, तो कोई भी इंसान रूहुल कुद्दस से मामूर होकर लिमिटेड नहीं रहता। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर रूह आम इंसानों की रूह से फर्क है। और आपकी एक्टिविटीज, आपके अमाल, आपका उठना बैठना, सब कुछ आप देखेंगे कि बदल जाएगा, और लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे। जोर से आमीन। देखिए मेरे साथ के पास बाइबल से ये लिखा है कागज में, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 7वां बाब। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब है। हम उसकी 37वीं आयत और उसकी 39वीं आयत तक देखते हैं। 37 से 39वीं आयत तक देखते हैं। लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन, बहुत से सुनिए, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, आज आपके लिए खास दिन है। जोर से कहिए आमीन, हालेलुया। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, ये सुखड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। आज आपकी दावत है, हालेलुया। आपको खुली और आम दावत है। यीशु ने फरमाया है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा
اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کی پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. آج آپ کی زندگی کے اندر زندگی کی وہ زندگی دوسروں کو زندگی بخشنے والی ندیاں جاری ہو جائیں گی. یعنی آج آپ اس ندی کے بہاؤ کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے, تندرستی کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے, آپ پھر ایک نئی خوشی نئی شادمانی کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. جو اس کی آمین, پھر کہیے آمین, ہاللویا. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوگی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, آج آپ پانے کو ہیں. آج آپ میں سے ہر ایک خدا کا روح پائے گا. آپ خدا کے روح کی معمولی کو محسوس کریں گے. خدا اپنے روح سے آپ کو بات دے گا. ہاللویا. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا, اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. لیکن آج اپنے جلال کو آپ کی زندگی میں گزار کریں گے. زور سے کہیے آمین, بلند آواز سے کہیے آمین, ہاللویا. اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں جب اس کا وعدہ پورا ہوا تو لوگوں نے روح کو دیکھا, لوگوں نے روح کے کام کو دیکھا, لوگوں نے روح کی قوت کو دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی شاگرد جو کھانا میں جمع چھپے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, جب روح القدس پر نازل ہوا تو آپ جانتے کہ انہوں نے کیا کیا, وہ باہر نکلے اور دلیری اور بہادری کے ساتھ لوگوں کو یسوع کی خوشخبری دینے لگے. آپ بھی ایسا ہی کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. جب روح القدس ان کے باتوں میں اترا تو لوگوں نے ضرور کو اس کے کاموں کو دیکھا. آپ کے بدنوں میں آج, آپ کی زندگیوں میں آج روح القدس اترے گا, لوگ آپ کے بدنوں میں خدا کی قوت کو دیکھیں گے. لوگ آج سے بات دیکھیں گے کہ خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں اجرات گزار کرے گا, خدا کا روح اپنی قوت گزار کرے گا, خدا کا روح اپنے اعمال گزار کرے گا, پاکیزگی کو آپ کی زندگیوں میں اظہار کرے گا. آپ خدا کے جلال اور معمول سے معمول ہو جائیں گے. آپ پہلے کی مانند نہیں رہیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ٹھیک ہے, اس کلام کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 33ویں آیت میں, 33ویں آیت میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے, بس خدا کے دائرے ہاتھ سے سر بلند ہو کر, بس خدا کے دائرے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح اور القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا, اور آج آپ کی زندگیوں میں بھی نازل ہوگا. اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. آپ کی زندگیوں میں بھی دوسرے خدا کی روح القدس کی قوت اور قدرت اور زور اور جلال کو دیکھیں گے اور سنیں گے اور آپ کی خدا کی تمجید کریں گے. آپ کے وسیلہ خدا کی تمجید ہوگی, آپ کے وسیلہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ہاللویا. آئیے پھر روح سے معمور ہونے کے لیے اپنے بدنوں کو آج خدا کے سامنے پیش کیجئے, اپنی روحوں کو خدا کے سامنے پیش کیجئے. کھڑے ہو جائیے اپنی قدموں پر اور خدا سے آج پھر اپنی بھوک, اپنی پیاس, اپنی طرف کا اظہار کرنا شروع کریں. اسے بتائیں کہ میں پیاسی زمین کی مالک ہوں, میں خشک زمین کی مالک ہوں. آج مجھ میں ندیاں جاری کر, مجھ میں اپنے روح القدس کو نازل کر. خدا میں تیرے روح کے بغیر خالی ہوں, میں تیرے روح کے بغیر پیاسا ہوں. اپنے خدا کو آگے بدلا لیجیے, آگے بدلا لیجیے, اپنے سروں کو جھکا دیجیے, اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیجیے, خدا کے سامنے آ جائیے. آج دنیا کی بات کو بلا دیجیے, اپنے ذہنوں کو خالی کر دیجیے, اپنی فکروں کو, اپنی دنیا کی باتوں کو, دنیا کے مقامات کو چھوڑ کر
مجھے فرق ہوا. انہیں منہ سے بات